ये आज तक रेडियो है। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो एवरीबॉडी, आप सुन रहे हैं सबका मालिक तो टेक। पिछले रात खेला गया राजस्थान और मुंबई के बीच का जो आईपीएल मुकाबला था, बहुत ही रोमांचक रहा। आईपीएल कहाँ से आ गया अभी? मुंबई। अरे यू टॉक टू मी हियर। हाँ, तो मुंबई के जो कप्तान हैं उनकी कितनी आलोचना हो रही है। पॉडकास्ट है ये। बहुत आलोचना, बहुत ज्यादा। हल्का सा एक ग्लिमर ऑफ होप देखा था थोड़ा बहुत। उन्होंने जब बैट उठाया तो लगा कि हाँ चीयर हुआ, बट जो ही हैज बीन बूड आउट ऑफ द बिल्डिंग। सीरियसली कंट्रोवर्शियल एंड हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है। ये कैसा स्कैमी बिहेवियर है तुम दोनों का? टेक पॉडकास्ट है ये। तो क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? स्कैम? व्हाट? क्या समझ नहीं आ रहा है तुमको इसमें? हम बात ये कर रहे टेक हैं। पॉडकास्ट है। हाँ, तो? तुम लोगों ने आईपीएल की बातें शुरू। नोबडी केयर्स अबाउट आईपीएल। What the hell? No! क्या बोल रही हो तुम? नो। इस कमरे में 4 लोग हैं जो इसके बारे में फॉलो करते हैं, इसको फॉलो मतलब जानते हैं। 4 लोग कैसे? हम 4 टोटल है। मैं कुछ फॉलो नहीं करती तो हम 3 हुए। से इसीलिए बोलते हैं मैथ्स नहीं आती ना तुमको। मी, रन्स कैसे काउंट कर रहे हो तुम खेलने मी, के? माई सेल्फ, अमन एंड अच्छा, कैप्स। तो तुम अपने दोनों पर्सनालिटीज को काउंट कर रहे हो। जो नो। तो जैसे आज साइरस और अमन ने मुझे और आप सबको स्कैम किया है इस पॉडकास्ट की शुरुआत में, कुछ हमने सोचा और कुछ निकला, ऐसा सिचुएशन जो क्रिएट करी है। ऐसे ही कुछ सिमिलर एक यूएसबी चार्जर स्कैम, जो कि जिसको जूस जैकिंग भी बोलते हैं, ऐसा इंडस्ट्री में कुछ चल रहा है। और आज हमारी बिग टेक स्टोरी में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जूस जैकिंग। यस। और जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको हम बता दें, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। यहाँ पे हम हर हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग टेक स्टोरीज लेके आते हैं, जैसे कि यूएसबी चार्जर स्कैम जिसके बारे में आज बात करेंगे। हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, फिर हम अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं और थोड़ी सी अब्सर्डिटी भी स्क्वीज इन करते हैं वहीं पर। सो शुरू करते हैं हम हमारे पहले सेगमेंट के साथ, व्हिच इज बिग टेक स्टोरी। तो एक स्कैम चल रहा है आजकल, जिसके बारे में CERT इंडिया, जो कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उन लोगों ने भी वार्न किया। मतलब अगर CERT, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल पार्ट है, उनसे अगर ये अलर्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि सीरियस प्रॉब्लम है। टेक्निकली ये कुछ ऐसे कोई ब्रांड न्यू स्कैम नहीं है, बट ये इतना क्रूशल है कि बार बार इसके बारे में गवर्नमेंट को भी लोगों को अलर्ट करना पड़ता है। क्या है ये स्कैम? यूएसबी चार्जर स्कैम, जिसको जूस जैकिंग भी बोलते हैं। इसमें एसेंशियली क्या होता है, अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जाके अपने फ़ोन्स प्लग इन करते हैं, जैसे कि आप एयरपोर्ट्स पे हैं या किसी बस स्टैंड पे हैं, होटल्स में हैं, कैफ़ेज़ में हैं, जहाँ पे कॉमन चार्जिंग पॉइंट्स बने होते हैं, यूएसबी पॉइंट्स बने होते हैं। जब आप वहाँ पे अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपका पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है, और ऐसे करके काफ़ी सारी सेंसिटिव डेटा निकाला जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट लोगों को अलर्ट कर रही है। सो इन डिटेल, साइरस, कैन यू टेल अस व्हाट एग्जैक्टली इज अ यूएसबी चार्जर स्कैम? ये बहुत ही पुरानी चीज़। सबसे पहले तो ये अब उभर के मे बी इसलिए आया होगा क्योंकि बहुत लोग ट्विटर पे जाके या फिर ऑनलाइन जाके इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्सो इस टाइम पे सीजनल ट्रैवलिंग बढ़ गई है। सीजनल ट्रैवलिंग बढ़ गई है, एयरपोर्ट पे ज़्यादा भीड़ लगी है। एयरपोर्ट्स छोड़िए, आप एप्लीकेशन, अब ये होता कैसे है, एप्लीकेशंस, आपका जो ऐप का इकोसिस्टम है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपके फ़ोन्स की जो बैटरी हालांकि बड़ी हो रही है, फ़ोन्स पतले हो रहे हैं, बैटरीज बड़ी हो रही है, लेकिन जो एप्लीकेशंस की बैटरी को चूसने की जो वो है क्षमता है, वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो विच इज़ वाई बैटरीज आर ड्रेनिंग फास्टर, विच इज़ ओके। अब इस चक्कर में लोगों के पावर बैंक्स भी इतना सपोर्ट, सी ऑनेस्टली स्पीकिंग 30-20 हज़ार के पावर बैंक, एमएच के पावर बैंक्स देख के मैं बाहर जाना ही चाहता। मैं 10,000 रखता हूँ मैक्स इमरजेंसीज के लिए, नहीं तो मैं होटल पे कहीं भी चार्ज कर लेता हूँ। बट ट्रैवलर्स के पास ये
एक मजबूरी हो जाती है क्योंकि उनको पब्लिक जो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे जाके वो करना पड़ता है। ऑल्सो बिकॉज जो चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं इसकी अवेयरनेस अभी कम है। दे आर उनकी जो मोस्टली जिस तरह से लगे होते हैं वो एक कन्वीनियंस की तरह लगे होते हैं, राइट? सो कोई सोचेगा नहीं कि दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। तो उनको लगता है कि चार्ज ही तो कर रहे हैं, चार्ज वो कॉर्ड लगाया, चार्ज पे लगाया, हो गया चार्ज। इट पोजेज एज अ कन्वीनियंस ना, तो बहुत लोगों को इस बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। उनके दिमाग में परसेप्शन ये है कि अगर मेरे डिवाइस को हैक करने का कोई तरीका है वो सिर्फ ऑनलाइन है, या फिर मेरे पासवर्ड को जानकर या ऐसे कुछ, या बैंक ऐप्स के थ्रू कोई हैक करने का यही एक तरीका है ऑनलाइन। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि फ़ोन को चार्ज करने वाली जो केबल है उसके थ्रू भी फ़ोन को हैक किया जा सकता है। सो जो नंदिनी ने पॉइंट बताया, जूस जैकिंग इज़ बेसिकली दैट। एक जो तार होती है उसको इस तरह डिस्गाइज किया जाता है, क्योंकि एक चार्जिंग स्टेशन जो कन्वीनियंट पब्लिक में होता है कैसा दिखता है? एक बक्सा होता है, उस बक्से में से 6-7 तारें निकल रही होती हैं चार्जिंग की, अलग अलग टाइप सी होता है, कभी कभी बहुत सारे होते हैं टाइप सी व्हाटएवर। करेक्ट। बैक एंड में क्या उस तार पीछे कहाँ एग्जैक्टली उसके पीछे क्या है उनको दिखता नहीं है, और ये बन जाती है एक प्रॉब्लम। तो वो ना मतलब विजिबल होने के कारण लोगों को पता नहीं होता कि उसके पीछे किसने आके क्या वायरिंग की है, क्या वो डाल रखा है। अब जूस जैकिंग का तरीका ये होता है, उसके पीछे एक हैकर जो है एक मैलवेयर इंस्टॉल कर लेता है, जिसके थ्रू जैसे ही आपने उस USB को अपने फ़ोन से कनेक्ट किया, वो जो वायरस है, फॉर कन्वीनियंस ऑफ आवर लिसनर्स मैं वायरस बोलूँगा, जो वायरस है वो आपके फ़ोन में चला जाता है, विच बेसिकली गिव्स एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा आपके फ़ोन में जो भी है उस हैकर को दे देता है। सॉर्ट ऑफ अ मिडल मैन अटैक, जिस तरह हमने लास्ट उसमें बात की थी। तो बेसिकली आप जो भी फ़ोन पे कर रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस हैकर को पता लग जाता है कि आपने क्या किया है। सिर्फ आपको वो चार्जिंग केबल अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है, और आई थिंक हार्डली 15-20 सेकेंड्स के अंदर ही दैट वो जो वायरस होता है आपके फ़ोन में एंटर कर जाता है। तो इंस्टेंटेनियसली ये भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन, मतलब आप देखो ना, आप इसका एक नॉर्मल एक अगर आप वो देख लो प्रैक्टिस, आप अपने कंप्यूटर से जब आप फोन को कनेक्ट करते हो, राइट, कोई भी विंडोज या मैक से, चार्जिंग एकदम शो करता है स्टार्ट हो गई है, हार्डली जैसे ये बता रहे हैं, आई थिंक इन मैटर ऑफ सेकेंड्स वो वहाँ पे फाइल्स रीड हो जाती हैं। उसके बाद आप फाइल्स को कॉपी करते हो, क्या करते हो, वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। तो उसी हिसाब से आप सोचो कि ये जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, और मोस्टली ये उन दुकानों पे मैंने देखा, मतलब बहुत पहले से मैं देखता आया हूँ, याद है वो एयरटेल और वोडाफोन की शॉप्स हुआ करती थी, उसके अंदर स्पेशली वो ऐसे दिखते थे बड़े से वो डब्बे, जैसे अभी बताया था वो डब्बे से खड़े होते थे, 4 तारें निकल रही होती थी, उसमें से वो USB केबल सिमिलर आपको एयरपोर्ट्स पे और बस स्टैंड्स पे अब देखने को मिलती है। अच्छा, एयरपोर्ट्स पे तो देखा, बस स्टैंड पे भी आ गया। सो आजकल बस स्टैंड्स पे भी होती है, एंड ऑल्सो बसेस में अब USB पॉइंट्स भी होते हैं। हाँ, तो इनसाइड USB, सो दैट इज आल्सो अ स्कैरी थिंग। USB पॉइंट्स पे वही बेसिकली आइडिया वही है कि USB पॉइंट्स में मत लगाओ। व्हाट काइंड ऑफ रिस्क्स डू यू थिंक समबडी इज गोइंग थ्रू अगर वो ऐसा कर रहे हैं? तो वही आपका सेंसिटिव डेटा स्टील हो जाएगा। 2 तरीके से स्टील हो सकता है, एक तो मालवेयर इंस्टॉल करके, जैसा अभी साइरस ने बताया, उससे वही सारी चीज़ें आपकी सामने वाले के पास पार्टी के पास चली जाएगी, या डायरेक्टली एक मैनुअल तरीका भी है कि अगेन बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ मैं, ये कि पीछे अगर कंप्यूटर लगा है, जैसे आपका फ़ोन कनेक्ट होता है, आपका डेटा वो सामने वाले के मतलब एकदम परोस के आपने दे दिया है, कुछ भी उसमें से वो कॉपी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट जैसे आप अपना फोन अपना चार्ज एक केबल से कनेक्ट करके जब आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, वो इंस्टेंटली आपसे पूछता है कि आप उसको चार्जिंग पे लगा रहे हैं, आप कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बट बिकॉज दे ऑल्सो हैव सुपीरियर सॉफ्टवेयर, वो आपसे वो एक्सेस परमिशन मांगता नहीं। हाँ, आजकल वैसे ये एक अच्छी चीज हो गई है वैसे फोन्स में कि आप परमिशन वेदर बीट यू आर चार्जिंग, बट समटाइम्स मॉलवेयर skip that, bypass that permissions. बट ये एक सिक्योरिटी के लिए मान लो आज की रेट में है फोन्स में हमारे कि आज वो एक पॉपअप आ जाता है। एंड्रॉइड में तो देखा मैंने, अलावा आईफोन को मुझे पता नहीं है। और उसके अंदर तुम सेटिंग्स में जाके ये डिसेबल भी कर सकते हो कि डू यू वांट एक्सेस, अगर आप इस पे ध्यान ना दो, करेक्ट, दैट इज द रिस्की पार्ट। कि अगर आप जैसे पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पे आपने लगाया, कौन ध्यान दे रहा है यार, फोन बंद पड़ा है, और इट जस्ट टेक्स थोड़ी देर की बात होती है, वो एवरीथिंग कैन बी बाईपास्ड, जिसकी अगर इंटेंशंस बेसिकली हमारे लिसनर्स के लिए एक बार ये बात बता दे कि क्या होता है जब आपके पास स्पेशली एंड्रॉयड डिवाइस है, उसमें सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है कि जब भी आप USB केबल से किसी डिवाइस से अगर आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या आप उससे डेटा ट्रांसफ़र या कोई डेटा एक्सेस इनेबल करना चाहते हैं, या आप सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं।
टेक्निकली ये कोई सोल्यूशन नहीं है इस स्कैम से बचने का, बिकॉज सॉफ्टवेयर से बहुत इजीली इस परमिशन को बाईपास किया जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा. बट बिकॉज हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा एक आपके पास सेटिंग्स में ऑप्शन भी होता है. यू वर सेइंग समथिंग. आई मीन आई अंडरस्टैंड लोगों में फियर होगा, बट कभी कभी वो फियर आप एनवायरनमेंट देख के भी वो नज़रअंदाज कर देते हो उस चीज़ को. एयरपोर्ट, नाउ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेसेस इन अ सिटी, उसके अंदर घुसने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ चेक्स. आप अंदर रहते हो, वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हैं, अमेनिटीज़ हैं, उनके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटीज़ होते हैं, कैमरे वैमरे लगे हैं. अब कोई बंदा ऐसी आकर किसी कियोस्क के साथ ऐसी टैम्पर कर अपना सॉफ्टवेयर लाकर निकल नहीं सकता. इतना आसान नहीं होगा, बहुत मेहनत लगेगी. तो लोगों के अंदर वो परसेप्शन होता है कि अगर मैं ऐसे सिक्योर जगह पे हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, तो मुझे कोई इस चीज़ के लिए फियर नहीं होना चाहिए. मेरे जूते भी निकाल के उल्टे करके चेक कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ. लोगों में ऐसा परसेप्शन होता है कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, एक सिक्योर जगह पे हूँ, तो मेरे साथ ऐसा जो स्कैम है, ये इस तरह की घटना नहीं हो सकती. तो वो परसेप्शन लोगों को बदलना पड़ेगा. बिकॉज आई डोंट थिंक इफ अ टेक्निकल पर्सन, मान लो he is disguising or masquerading as someone who's working for the hackers, कुछ भी हो. मैं जानता हूँ वो बॉलीवुड थोड़ा सीन ज़्यादा लग रहा है, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. इसको आप जो पर्सनल है सिक्योरिटी देखने वाला, उनको खुद पता नहीं लगेगा ये बंदा क्या करके गया है पीछे बैकएंड पे. यू कैन इजीली सील डेटा. तो ऐसी कोई सिक्योर जगह ना समझे कि इस स्कैम को इनिशिएट नहीं किया जा सकता. सिंपल. सो नाउ यू टेल मी, फॉर अ पर्सन जिसको जो ट्रैवल कर रहा है, जिसको अपने फ़ोन चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, व्हाट डू यू थिंक आर वेज दैट दे कैन स्टे सेफ फ्रॉम समथिंग लाइक अ USB चार्जर स्कैम? दो तरीके हैं, दो बहुत सिंपल तरीके हैं. पहला तो सबसे इजी है, अपने साथ एक पावर बैंक कैरी कर लो. करेक्ट. सबसे सिक्योर तरीका है. अगर वो भी आप नहीं कर सकते हो तो जो भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, मेक श्योर कि वॉल चार्जर सीधे इलेक्ट्रिक प्लग पॉइंट पे आप लगाओ अपने चार्जर को, वहाँ से लगा के चार्ज कर लो. उसमें आपके पास कोई रिस्क नहीं है. ये दो चीज़ें सबसे सेफेस्ट ऑप्शंस हैं. और इसके अलावा तो बस वही है, फिर वो डब्बे दिखते हैं और वो तारे दिखती हैं, उसमें नहीं लगाना है. बिकॉज आई थिंक मैं तो पर्सनली कहूँगी इवन कार्स में बहुत सारी बार आपको कैब्स में भी ये मिलता है कि बहुत सारी नहीं लगाना. करेक्ट. बहुत सारी जगह जहाँ पे कैबीज के पास होता है एक चार्जर, एक लंबी सी कॉर्ड होती है, बोलते भैया मेरे पास नहीं है, मैं चार्ज करूँ. पर्सनली मैं तो उसमें भी चार्ज नहीं करूँगी. मेरे को अगर तुमको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, एक तरीका होता है कि थोड़ा सा अगर आपको रिस्क कम करना है, ऑल्दो अगेन दिस इज नॉट फुल प्रूफ, बट अगर आपको लगता है कि आपको डिवाइस चार्ज करना ही है और आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, स्विचिंग ऑफ योर फोन एंड देन चार्जिंग इट समटाइम्स हेल्प्स. Yeah, that is also as long as it's not good one. जब तक वो चार्जिंग पे लगा हुआ है उसको ऑन मत करो. अनप्लग एंड स्विच इट ऑन. इट्स नॉट फुल प्रूफ, बट बहुत सारे केसेस में आपको रिस्क को कम कर सकता है. दूसरा, आई थिंक कुछ बैंक एप्स वगैरह होती हैं जिनके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि इफ़ योर फोन इज लाइक ICICI बैंक, अगर आपका फ़ोन किसी USB कॉर्ड से कनेक्टेड है तो आपका बैंक ऐप आप एक्सेस नहीं कर सकते. सो अगर आपके उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं है ऐसे ऑप्शन, स्विच इट ऑन. एंड आई वुड से दैट लाइक wherever possible एप्स में अपना पिन्स और पासवर्ड ऐड करो जहाँ पे भी हो सकता है. एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पिन्स एंड पासवर्ड्स. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज क्रूशियल कि मतलब एटलीस्ट सामने वाले बंदे के लिए, इवन इफ वो ब्रेक कर सकता है, सामने वाले बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल कर दूँ जो आपके सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड वन प्रो टिप फॉर आवर लिसनर्स, कंसिडरिंग हम पब्लिक प्लेसेस में होते हुए स्कैम्स की बात कर रहे हैं, कभी भी, बिकॉज मैं पर्सनली अभी एयरपोर्ट से काफ़ी बैक एंड फॉर्थ करके आई हूँ और मैंने इस बारे में बहुत बार सोचा क्योंकि मैं लोगों को डिवाइसेस यूज़ करते हुए देख रही थी. वाईफाइज, जो पब्लिक वाईफाइज होते हैं, आप उनको सिर्फ कॉमन नॉर्मल इंटरनेट सर्फिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो करो. Never ever use bank apps, do any transactions, even if it's a 10 rupee transaction on Wi-Fi. इतना मतलब 2 मिनट के इसमें कि आपको वाईफाई स्विच करके अपना रेगुलर नेटवर्क पे आना पड़ेगा, उसके चक्कर में आपके इतने पैसे के स्कैम हो सकते हैं. सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट.
Any tips from you guys, Cyrus and Aman? नहीं, आप आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स Yeah. जो हो सकते हैं. आई मीन इसके अलावा वही है, पावर बैंक लेके चलो अपना. अगर डेस्परेशन है तो पावर बैंक का जूस भी खत्म होगा तो पावर बैंक को चार्ज करो, फोन को मत चार्ज करो. करेक्ट पावर बैंक को मतलब इसे पागल इंसान की तरह एक पावर बैंक को कनेक्ट करो चार्जिंग में, फिर अपना फोन पावर बैंक में कनेक्ट करो. लुक स्टूपिड बट डू दैट. या इवन दैट कैन बी डन. अगर ऐसे ही करना तो ये भी कर सकते हो. अलग बात तो कितना जूस मिलेगा कि नहीं, बट या दैट इज द ओनली टिप आई कैन गिव. अगर आप डेस्परेट सी नंदिनी, बात वही होती है, इंसान जब मजबूर होता है ना, इवन अगर वो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इवन इफ दे नो द रिस्क्स, मैं खुद रिस्क इट. आई हैव टू डू इट. ना मेरे पास पावर बैंक है, ना मेरे पास, आई हैव टू कैच अ फ्लाइट, मेरी बैटरी मर रही है, मुझे लगाना ही पड़ेगा. सो आई विल बी फोर्स्ड. मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे कि रिस्क है, बट मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. विच ऑल्सो रिमाइंड्स मी समटाइम्स दिस हैपेंस कि आप चलो आपके पास चार्जिंग पॉइंट्स पे आप नहीं भरोसा कर रहे हो. हमारे लिसनर्स ने बोला कि भाई हमने तो पॉडकास्ट सुना था, हमें याद है कि चार्जिंग पॉइंट से कनेक्ट नहीं करना है, बट एक रैंडम इंसान से बोला कि भाई आपके पास कंप्यूटर या कुछ है, हम उसमें लगा लेंगे. अरे भगवान, मैं तो नहीं करना प्लीज ये भी मत करिएगा. ये मतलब मैं तो सब कुछ अब ऐसे सोच रही हूँ कि क्या क्या किया जा सकता. किसी के फ़ोन में कोई बोल रहा है कि मेरे फ़ोन में रिवर्स चार्जिंग है, कोई स्ट्रेंजर है वो कह रहा है मेरे फ़ोन से कनेक्ट कर लो, नहीं करना है. मेरे डिवाइस लैपटॉप से कनेक्ट कर लो, नहीं करना है. मैं तो बहुत ही भला इंसान हूँ, क्या पता वो हो भला इंसान, पर मान के चलो कि वो नहीं है भला इंसान. अब घर से फुल चार्ज करके निकलो. पावर बैंक 10,000 20,000 mAh के बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं. अगर आपके 5,000 mAh भी बैटरी है, 2 बार तो चार्ज हो ही जाएगा. आप कितना यूज कर लोगे अपना फोन एक ट्रैवल के टाइम पे. अरे आजकल फास्ट चार्जिंग आती है, इतना मुश्किल नहीं है. बस बेसिक टिप यही है कि अपना फोन चार्ज करके निकलो. सारे फोन एक दिन टिक जाते हैं आजकल. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट, कि अपना थोड़ा सा प्री प्लान करके निकलो. थोड़े से आलस के चक्कर में अपने हजारों रुपए खो के बैठेंगे आप, क्या मतलब है. और अगर कोई डेस्परेशन लेके भी तुम्हारे पास आए, सर मुझे थोड़ी सी बैटरी चार्ज करनी है, आप बोले पावर बैंक से नहीं, आपके फोन से चार्ज हो जाएगा, फोन से कनेक्ट USB कनेक्ट करके. बिल्कुल. हाँ एग्जैक्टली. कोई और भी आपके पास मदद मांगने आता है तो प्लीज मदद मत देना. मालूम चला आप अपना फोन कनेक्ट करके बैठे और वो आपका जीपे यूज कर रहे हैं. बेसिकली दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे. यस दैट्स राइट. सो बेसिकली यही थी हमारी इस हफ्ते की बिग टेक स्टोरी, USB चार्जर स्कैम, जिसको जूस जैकिंग भी बोलते हैं. ये बहुत ही कॉमनली होने वाली चीज़ है. आप कैफेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, ये कहीं पे भी हो सकता है. जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल. बस ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि इस जो डिसेप्टिव टैक्टिक है जो कि आपको कहीं पर भी ऐसे कॉमन चार्जिंग पॉइंट्स पे मिल सकती है, उससे थोड़ा सा बच के रहो. अपने फोन चार्ज करो, अपने साथ पावर बैंक्स रखो, सो दैट यू आर केयरफुल एंड यू डोंट अननेसेसरीली लूज मनी. सावधान रहे, सतर्क रहें. एब्सोल्युटली. तो चले फिर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, which is Cyrus. Our devices. I don't know why Cyrus अभी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि हम उसके तरफ ये क्वेश्चन डालें. कितनी बार यार. Throw it randomly. हाँ इसे एंड देन उतनी देर में वो सोचता है फिर. बोल. एनीवे आज क्या क्या डिवाइसेस है हमारे पास बॉयज. इस डिवाइस के बारे में हमने पिछले हफ्ते की बात की थी, बट इतनी डिटेल में ही था, बहुत ही बेसिक ओवरव्यू दिया था इसके डिज़ाइन का. लेकिन अब विस्तार से बात कर सकते हैं इसके बारे में. ये है OnePlus Nord CE 4. ये तो ऐड की वाह, सुन के हमें मजा आ गया है. जिस तरह ये फोन इंटरनेट पे इस वक्त चमका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इसकी मार्केटिंग के जो चर्चे हैं हर तरफ है. यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, जहाँ खोलो. तो आप क्यों कर रहे हैं इसकी मार्केटिंग? आपको तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं. इंतजार करिए, मैं पहले आलोचना से शुरू करूंगा. आलोचना? जी हाँ, आलोचना है. तो बात करते हैं फोन की. सबसे पहली तो बात ये है सिंपल सा, मुझे खामियां निकालना मुश्किल हुआ बिकॉज आप जब उन्होंने प्राइस अनाउंस किया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 25 के नीचे हो, अच्छा होगा. 25 से 30 के बीच में जो रेंज है, और दे हिट द नेल. कुछ चीज़ें जो कि आई वुड हैव लव्ड हैविंग ऑन द डिवाइस, जैसे मैं बताया OnePlus का जो इकोसिस्टम है उसमें अलर्ट स्लाइडर करके एक जो फीचर है बहुत अच्छा है. इट्स वेरी कन्वीनियंट और थोड़ी यूटिलिटी रहता है. अगर वो फीचर दे वुड हैव गिवन द नॉट सीरीज वुड हैव बीन वंडरफुल. अब डाल दो 25,000. या नॉट 3 में तुमने डाल दिया, इसमें भी डाल दो. करेक्ट, द अलर्ट स्लाइडर वाज मिसिंग. मैंने जब बॉक्स चेक किया था, उस बॉक्स में मैंने देखा, ऑल्दो लाइक पीपल से कि इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा इन द सेंस यू हैव अ
क्या? रुको ना, इंतजार करो, क्यूरियोसिटी इतना नहीं मिला, मतलब कर रहे हैं। मिसिंग। हाँ, सो इस प्राइस सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये रहता है कि इस प्राइस पे रेंज में नहीं मिलेगा। अब क्या हो सकता है? एग्जैक्टली। तो मैंने डब्बा खोलने के अंदर मैं देखा, फोन निकाल लिया, चार्जर निकाल लिया, तार निकाल ली, लेकिन मैं देखा ऑडियो सपोर्ट के लिए ना इसमें USB to 3.5 mm कोई वो है अडाप्टर है, ना फिर हेडफोन्स दे रखे हैं, ठीक है। सो मेरे ऑडियो सॉल्यूशंस के लिए आई एम ओनली डिपेंडेंट ऑन ब्लूटूथ। तो मैं डब्बे के साथ मुझे अलग से ऑडियो खरीदना पड़ेगा। यस, इसके स्पीकर्स अच्छे हैं, बट आई वोंट बी एबल टू लिसन टू। अगर मुझे हेडफोन चाहिए, मुझे अलग से लेना पड़ेगा, या तो अडाप्टर लेना पड़ेगा या तो फिर हेडफोन अलग से खरीदना पड़ेगा। तो ये एक सोल्यूशन कहीं ना कहीं OEMs को अब टाइम आ गया कि सोचना चाहिए कि चलो तुम बॉक्स में से चलो चार्जर दे रहे हो, गुड, थैंक यू, अडाप्टर दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच, बट ऑडियो के लिए कोई सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, चाहे चीपर ही हो क्यों नहीं, थोड़ा सस्ते भी हो, बट कुछ तो दो यार। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है हेडफोन यूज करने का राइट नाउ, आई हैव टू गो ब्लूटूथ ओनली। ये एक वो इनकन्वीनियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। हाँ, कैमरा, इसका कैमरा मुझे लो लाइट में थोड़ा डिसअपॉइंट किया था OnePlus Nord C4 का। इन टर्म्स जो कलर शिफ्ट मैंने देखने को मिला फ्रॉम रेगुलर 50 MP कैमरा टू अ वाइड एंगल, मेजर कलर शिफ्ट था। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं डे लाइट में देख रहा था, इतना ज़्यादा मेजर देखा, हल्का डिस्टॉर्शन था एजेस पे, क्योंकि आप वाइड एंगल पे खींच रहे हो, वो होता है वाइड एंगल लेंस पे। बट अदरवाइज द कैमरा इज गुड, द फ्रंट कैमरा, पोर्ट्रेट, वीडियो, ओ यस, द सेल्फी वीडियो का स्टेबलाइजेशन इज टेरेबल। मैं बता रहा हूँ, मतलब जो स्टैंडर्ड आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाती है इस रेंज में, यू एक्सपेक्ट कि आप हाथ में लेके चल रहे हो तो थोड़ा शेक एंड जर्क कम होगा, मतलब वो स्टेबलाइज कर लेगा। बट मैं 2 चीज़ें टेस्ट की। मैंने अपने गाड़ी के होल्डर में लगाया इसके कैमरे को, फ्रंट वो तो बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा था। मैं ऑफिस में लेके चल रहा था कैमरे को हाथ में, नॉर्मल पेस पे चल रहा हूँ, कोई इन्हें इतनी जर्क में जाके नहीं कर रहा, कोई भागा दौड़ी नहीं, एंड फिर भी वो देख सकते हो आप उसके फुटेज में जो आया है, इट्स मूविंग लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ जिटर। तो ये थोड़े मुझे कंसर्न्स थे, स्पेशली फॉर आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स जो लोग काफी सारे व्लॉगर्स नहीं खरीद सकते, मतलब करेक्ट। सो आई मीन आई वुडंट रेकमेंड इट टू देम बिकॉज़ वीडियो देखने वाले की तो सरदर्दी हो जाए। उसके रियर कैमरा में OIS है, फ्रंट पे ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, व्हिच इज अ मेजर प्रॉब्लम। फ्रंट पे एक बेसिक स्टेबलाइजेशन देते हैं बहुत सारे ब्रांड्स। I could not feel. How much did you say it's priced? 24,999 for the 8GB to 128. तो some of the perks, अब मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बुराई कर ली, perks बता देता हूँ। इसकी बैटरी अमेजिंग है। You're charging your phone in like 30 to 35 minutes, 0 to 100. That's a 5500 mAh बैटरी। तो इतनी बड़ी बैटरी आप आधे घंटे के टाइम में आप कम कर लेते हो। बैटरी का जो ड्रेनेज है, मैंने 1 घंटा एक 4K वीडियो चलाया होगा यूट्यूब पे, ला के छोड़ दिया। एस्टिमेट करो कि कितना बैटरी ड्रॉप हुआ होगा 4K वीडियो फुल क्वालिटी पे, फुल ब्राइटनेस पे, 1 घंटा चलाया। कितना एवरेज? 5-6%. What are you saying? हाँ 5-6%. No, I would say at least 10-15%. Because I have done a battery test also. 1 घंटा भी है। मैंने बैटरी टेस्ट करा। 8%. 8% for 4K video, right? Yeah. हाँ तो मेरे भी 4K in 1 hour यार। So I'll tell you, 2 hours 1080p 60 fps HDR video, only 8%. 2 hours. सो बैटरी इनकी एक्चुअली अच्छी है। एंड ये टेस्ट देखा, नया चिपसेट आ गया, द स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। इट इज़ एन AI enabled, बट थिंग ये है इसमें ज़्यादा AI फीचर्स आपको है नहीं खेलने के लिए। बट ये अच्छी बात ये है कि अगर फ्यूचर में AI अपडेट्स आते हैं तो इसके लिए फ़ोन रेडी होगा। एंड दे हैव प्रॉमिस्ड दैट दे विल बी गिविंग 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स। एंड कर सकते थे, हाँ 3+4 कर देते। आई मीन Samsung is doing 4+5. Yeah, actually, मतलब they could have done it. इनका तो हार्डवेयर भी अच्छा है, Samsung का तो हार्डवेयर भी उतना कुछ खास नहीं होता, 2 साल से ऊपर देना चाहिए था, बट राइट, सरप्राइजिंगली ठीक है, ऑल राइट। सो अदरवाइज हार्डवेयर में ऐसी कोई इश्यूज नहीं आया। इनका जो मार्बल डिजाइन है काफी अच्छा लगा, बट इट्स प्लास्टिक एट द बैक। मैं पहले बता दूं, ग्लास नहीं है, लगता ग्लास है बट प्लास्टिक है। एंड फ्रंट में उन्होंने पैंडा ग्लास डाल रखा है। What? Some panda. Do you call it panda or panda? I've heard people call it panda glass. Panda, right? Panda. Like PNDA. But why is it a panda glass? Yeah. Dark circles. Oh my God. गंदा था Dark ये। circles नहीं होंगे इसको यूज करने से। Non panda glass। क्या? अरे बताओ तो सही। It is panda. I don't know why. It's an equivalent to say a Gorilla Glass 5. Yeah. I would say. I think so. Why have I not heard of panda glass? Because Panda very has been there, but बहुत बहुत कम use होता है। Not on mobile phones, but So because this is Gorilla Glass. जैसे it's short panda glass. sensation है,
जैसे शॉक सेंसेशन है उसमें दिखते हैं ना तुम्हें वीवो वाले फोन्स में, वो भी कहाँ उतना यूज होता है, वीवो यूज करता है। या दैट्स व्हाट, या बट ठीक है, आई मीन आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइस और एंड दैट। स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा दिया ऊपर से तब भी। हाँ, तो इसमें फोन में कवर भी दे रखा है बाय द वे, तो उसको भी यूज कर सकते हैं अगर प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल मैंने अपनी फाइबर रेटिंग में इसको 8 दिया। डिसेंट डिवाइस इन दिस प्राइस रेंज। अगर 25 तक भी आप पहुंच रहे हो, 8GB 125GB 8GB प्लस 8GB वर्चुअल रैम, सो आपको वो एडवांटेज ही मिल रहा है। यू कैन ट्वीक इट इन द सॉफ्टवेयर। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डिवाइस, इट्स अ ग्रेट डिवाइस इन दिस प्राइस रेंज। एंड अगर आपको वो कैमरा, फ्रंट कैमरे से इतनी इश्यूज नहीं है, अलर्ट स्लाइडर को मिस नहीं कर रहे, ऑडियो सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा खुले में मास फोन है। अगर मैं देखूँ इस फोन में, द ओनली थिंग इज द फ्रंट वीडियो, जो इसमें इशू है फ्रंट कैमरा का वीडियो। एंड लाइक फॉर समबडी लाइक मी, आई डोंट केयर अबाउट Panda Glass maybe, Panda Glass, but उसके अलावा आई डोंट थिंक, आई थिंक इट साउंड्स लाइक अ प्रीटी गुड फोन। नथिंग unless you're a vlogger or somebody जिसको बहुत सारे फ्रंट कैमरा से वीडियोस बनानी होती है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आई वुडंट रेकमेंड, आप बिल्कुल नहीं। I don't think content creators will also go for a, they should go for a Vivo series, I mean that's much more better. They should go for a maybe content वाले तो कैमरा फोकस्ड फोन्स देखते हैं ना, so कैमरा के लिए तो आजकल बहुत सारे अल्ट्रा फोन्स आ रहे हैं। this is more like a daily driver, no, like a No, a daily phone. She didn't get it. She didn't get it. I heard. मैंने सुन लिया था। क्या चीज किया? What did he say? Sorry. That was a segue to your Ultra phone. Oh, what did he say? I didn't hear you say. The second phone आज का हमारे आर डिवाइसेस सेक्शन में जो दूसरा फोन है वो नंदनी कवर कर रही है, Xiaomi 14 Ultra. That's your introduction. Go for it. Thank you. Okay, so मैं Xiaomi 14 Ultra इंडिया में सरप्राइज के तौर पे एक लॉन्च किया गया था Xiaomi 14 लॉन्च के टाइम पे। तो एक ही वेरिएंट आता है उसका, एंड 1 लाख रुपीज़ का है वो वेरिएंट। Vivo X100 Pro का कंपेटिटर है एक तरह से देखा जाए तो। सभी का कंपेटिटर है भाई। पर Pro ही क्यों? मैं पिछले फ्राइडे से इस फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ, एंड आई थिंक इस साल का it's one of the best phones I've used. Okay. I would say when you're using like mostly मैंने अभी तक ना कैमरा ही टेस्ट किया है इस फ़ोन का। हम Xiaomi के साथ सिंगापुर गए थे इस फ़ोन को टेस्ट करने के लिए, एंड वहाँ पे मैं प्योरली इसको मतलब ऐसे कैमरा के लिए ही यूज़ करती, एंड आई रियलाइज्ड मैंने यूजिंग दिस फोन, आई एक्चुअली रिटन अ फीचर ऑन दिस ऑल्सो ऑन इंडिया टुडे, कि जब वेन यू यूज दिस फोन you think of it as a camera first, and you have to remind yourself that it's actually a smartphone, because and it does a excellent job in camera. मैं because जैसे 14 में है Leica Authentic, Leica Vibrant modes है इसमें, मैं Leica Authentic से I was sticking to Leica Authentic because I don't want to test the Vibrant mode. मेरे को पर्सनली नहीं अच्छा लगता है इतना, तो but my God, the details and लो लाइट इज़ गुड, नाइट शॉट्स आर अमेजिंग। मैंने 30x जूम में, आप लोगों को तो दिखा सकती हूँ साइरस रहमान, मैं बाकी लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। मैंने एक पिक्चर लिया था विद फार अवे डिस्टेंस, जहाँ पे 2 हमको ऐसे डॉट्स दिख रहे थे, एंड हम लोग सोच रहे थे यार ये 2 लोग कौन लोग हैं, अगर हम इनको जानते इसको फ़ोन करके बता दें, हमको कुछ बताना था। I used the Xiaomi 14 Ultra to do a 30x zoom on those people, and I could tell वो शुभम और अभीक थे, मैंने उनको कॉल करके बोला यार एक बार हमको तुमको ये बता, बात बताएंगे, कॉल करके बता। इट्स सच अ क्लियर शॉट, मैं आप दोनों को वो सैम्पल्स दिखाऊंगी। इट्स एक्सीलेंट, लाइक मतलब अभी तक के लिए आई हैव इंजॉयड द कैमरा ऑन दिस फोन सो मच। पिछले 1-2 दिन से मैं इसको अपने प्राइमरी फ़ोन की तरह भी यूज़ कर रही हूँ, एंड HyperOS has become so much better. I mean, so much better than MIUI. काफ़ी नीट लगता है पहले से। इसके अंदर ब्लोट कंपैरेटिवली कम है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है, बट कंपैरेटिवली कम है। The screen is excellent. I go on a higher refresh rate if you want. अभी तक मैंने ज़्यादा इसमें गेमिंग करी नहीं है. I'm technically not supposed to give a review also of this phone. तो but अभी के लिए आई एम यूजिंग दिस फोन, एंड माई गॉड इट्स सच अ डिलाइट। एक चीज़ जो ऑल्दो मैंने नोटिस करी है इस फ़ोन में, जो मेरे को जो इस आइडियल नहीं है, वो ये है कि जब आप इसके अंदर पिक्चर्स क्लिक करते हो, कभी कभी क्या होता है, स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट मोड पे हो, जब आप इमेज क्लिक करते हो ना, उसका नेक्स्ट फ्रेम है ना वो शूट होता है। सो लाइक व्हेन आई एम क्लिकिंग अ पिक्चर, okay, and you move a little. Oh, Shutter right. What you lag.
Yeah, there's a slight lag shutter so that delay, the actually, next that would be frame, the right term. correct. So next frame Captured gets taken. So एक ये इशू है जो मैंने देख रही थी, जो कि मैंने Xiaomi 14 में इंटरेस्टिंगली नहीं देखा था. थोड़ा सा प्रोसेसिंग हैवी है मतलब. Yeah, so Xiaomi 14 में when you click वो बड़ा ही स्नैपी था, like क्लिक स्नैप क्लिक, वो इतना अच्छा था. 14 अल्ट्रा में मेरे को कैमरास ज्यादा हैं, हैवी से बड़े सेंसर्स करेक्ट, हैं. एंड मैंने देखा है कि ये 75 mm पे ज्यादा हो रहा है. लेके जाता है टोल. Correct, 30 हाईलाइट लेंस. बट अगर आपका length. सब्जेक्ट और आप थोड़ा सा एक सेकंड के लिए स्टेबल रह जाओ, Wow. द पिक्चर यू गेट इज ब्यूटीफुल. वी आर गोइंग टू वेरी सून, आई पुट अप जो एक मैंने पोस्ट डाला है अभी इंडिया टुडे टेक में, उसमें मैंने कुछ सैम्पल्स भी डाले हैं. मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी कुछ सैम्पल शेयर करे हैं, एंड यू कैन गो एंड चेक एट नंदिनी वाई, एंड ऑन इंडिया टुडे टेक का वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो. कुछ सैम्पल्स हम लोगों ने शेयर करे हैं, डिटेल्ड रिव्यूज़ भी हम बहुत ही जल्द शेयर करेंगे इसका. So अभी के लिए आई एम एब्सोल्युटली लविंग द Xiaomi 14 Ultra. रिव्यू कमिंग सून. अमन, अब आपकी बारी है. मेरी बारी तो यार ये है कि मेरे पास डिवाइस नहीं है इस हफ्ते. मैं सबके लिए अगले हफ्ते कुछ नया लेके आऊँगा, बट टिल देन मेरे पास वाइल्ड कार्ड है. वाओ, वाइल्ड कार्ड में आई विल बी टॉकिंग अबाउट नथिंग. ठीक है. हाँ, सीरियसली. पुराना हो गया यार ये. हाँ, बोलो आगे बोलो. Yes, I'll be talking about the Nothing Phone 3. हाँ, पूरा बोलो. Have you heard about the Nothing Phone 3, anyone? फोन 3 के बारे में हमने तो सुना है, हमारा तो काम है ये. बट हाँ, तो फोन 3 के बेस अभी देखो बहुत जल्दी है वैसे फोन 3 के बारे में बात करने की, क्योंकि नॉर्मली जो नथिंग का एक रिलीज साइकिल होता है, फॉर दोज हु डोंट नो, हम नथिंग फोन 3 की बात करें जो कि फोन 2 का स्पेक्यूलेटेड सक्सेसर होएगा. और नथिंग जनरली अपनी जो मेन फोन्स होते हैं, फोन 1 फोन 2, जुलाई ऑफ 2022 एंड 2023 रिस्पेक्टिवली उन्होंने लॉन्च करा था. तो सिमिलरली हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फोन 3 और वॉट एवर इट मे बी कॉल्ड, वो जुलाई 2024 में लॉन्च होएगा. तो अभी हैं 3-4 महीने वॉट एवर, राइट. बट कुछ जूसी रिपोर्ट्स आई हैं ऑन द इंटरनेट, इंडस्ट्री सोर्सेज के हिसाब से फ़ोन का प्राइस लीक हुआ है और बोला जा रहा है कि नथिंग फ़ोन 3 कुड बी प्राइस्ड बिटवीन 40 to 45,000. क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल गिव यू व्हाट आई थिंक अबाउट. जस्ट वन लाइन. आई थिंक इफ इट्स आई वुड वांट इट टू बी स्लाइटली लो प्राइस्ड, थोड़ा सा और नीचे, मे बी बिटवीन, मे बी थोड़ा सा ऐसे upper like 38-39 thousand kind of a pricing. But I think even if it's like because these guys have like 2-3,000 के discounts and all हमेशा purchase पे, I think around 40,000 this phone could actually work. How much was the 2 for? When they 2 was 45 to 55,000. Yeah. ठीक है, I mean they're dropping the price eventually customer. But 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उसकी प्राइसिंग थी. हाँ, तो बात ये है मेरे हिसाब से, आई अग्री विद साइरस कि यहाँ पे प्राइस ड्रॉप करे. तो बेसिकली फोन 1 जब लॉन्च हुआ था 32 से 38,000 में लॉन्च हुआ था. तो जब फोन 2 आने वाला था ना, बहुत बढ़िया फ़ोन है, हमने रिव्यू करा, बहुत अच्छा फ़ोन है, बट उससे एक ही लोगों को शिकायत थी और जिस वजह से मे बी उतने यूनिट्स नहीं बिके, वो तो उसका प्राइस. अगर वो प्राइस 40 से 45 में कर लेते ना तो लोग उतना कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि हार्डवेयर जेन्युइनली फोन 1 to फोन 2 बहुत बड़ा जंप है यार हार्डवेयर में. बट उन्होंने अल्टीमेटली 45 से 55 करा, सेल्स उतनी हुई नहीं. आज की रेट में क्या हो रहा है, 35 से 40 हज़ार के बीच में फोन 2 बिक रहा है. अब शायद आई डोंट नो अब क्या सेल्स का हाल है, बट आई थिंक सो नथिंग अपनी गलतियों से सीख रहा है. उन्होंने फोन 2A में भी प्राइसिंग बहुत अच्छी करी. फोन 2A तो हाँ अलग लीग है, बट यस ऑफ कोर्स. बट इससे एक और चीज़ क्लियर हो रही है कि हाँ, नथिंग इज़ लर्निंग फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स. और फ़ोन 3 अगर 40 से 45 हज़ार में प्राइस होता है तो काफ़ी बढ़िया होगा. और उससे एक और एक्स्ट्रा चीज़ पता लगती है कि अभी भी दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द हाई एंड मार्केट पर से. करेक्ट, राइट. जैसे वो 60-70 हज़ार वाली मार्केट एक होती है प्रॉपर फ्लैगशिप वाली, अभी भी नथिंग बल्कि एक तरह से बैक ट्रैक ही कर गए फ़ोन 2 के प्राइस से. तो फ्लैगशिप किलर स्पेस में ऑपरेट करेंगे. एक और स्पेक्यूलेशन है, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 एक अपकमिंग प्रोसेसर है, टोन डाउन वर्जन ऑफ द 8 Gen 3, बट स्टिल लाइक रिलेटिवली अपर कार्ड में ही रहेगा वो प्रोसेसर. वो दैट कुड पावर द फोन अगेन, अ वेरी गुड जंप फ्रॉम द 8 Plus Gen 1. तो वो सब मद्देनज़र रखते हुए, और ऑफ कोर्स नया डिज़ाइन में भी आई डोंट नो,
तो बहुत अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि डिजाइन में तो बहुत ज्यादा खास होनी होगी, बट कलर्स डालते हैं। मेरी बस आई थिंक कलर्स तो उनका एस्थेटिक ही रुइन कर देगा अगर डाल देंगे वो। पर आई थिंक आइडेंटिटी ही उसके जो हाँ, बट आई थिंक दे विल हैव कम, लाइक आई हैड डन दिस इंटरव्यू विद नथिंग ओएस का जो हेड है जो सो दिस ही टोल्ड मी दैट दीज गाइज आर वर्किंग ऑन new widgets. So I think with the new phone Nothing 3 we'll see more updates into the Nothing OS. I think software level पे better integrations मिलेगी, और I think there'll be more happening with the Perplexity AI thing. I think all of that integration we'll see better in Nothing Phone 3. देखो सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स उनका एक KSP रहता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन उनका KSP है, तो उस पर मुझे उनसे पूरा मतलब एकदम पूरा भरोसा है कि दे विल डिलीवर एंड ऑफ कोर्स डोंट फिक्स व्हाट एंट ब्रोक। हाँ, तो फ़ोन 2 अच्छा दिखता है, फ़ोन 3 पे भी आप वही आगे उसको लेके जाओ। मेरी बस 2 चीज़ें मैं चाहूँगा कि उसमें बेटर हो जाए। एक तो है कि ऑडियो को लेके बहुत प्रॉब्लम रही है, फ़ोन 2 के साथ थी, लोगों ने मेरे साथ थैंकफुली मेरी डिवाइस में नहीं था, बट ये ऑडियो वाली प्रॉब्लम कॉल्स पे स्पेशली फ़ोन 2 के साथ इवन कनेक्टिविटी के टाइम पे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के तो मे बी उस चीज़ को फिक्स कर दें। और हैप्टिक्स यार इस बार अच्छे बढ़िया वाले दे दो, एकदम वो एप्पल सैमसंग के लेवल पे, क्योंकि सभी दे रहे हैं आज की रेट में ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो दीज वुड बी द 2 हार्डवेयर चेंजेस, बट ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू द फोन 3। और काश अगर ये 40 से 45 में करते हैं प्राइस, so it will be very interesting. But yeah, that was the Nothing Phone 3 speculation wild card. You can take it forward from here. Yes. So चले फिर अभी हम लोगों ने कर ली है कुछ वाइल्ड कार्ड्स और डिवाइसेस की बातें. So I think it's time to move to our absurd news because I have a very good one. Wow. So एक लड़की है, उसका नाम है सानिया धवन. मिर्जा बोलने क्या बोलने वाले थे? इनके मुंह से मिर्जा निकलने वाला था भाई. मिर्जा. सो सानिया धवन इज, मैं उसको लड़की क्यों बोलूंगी? क्यों लड़की? तो एग्जैक्टली औरत हो सकती है वो, लेडी. हाँ, but I mean like everybody knows that is who Sania Mirza is. So that's that way. So सानिया धवन एक लड़की जिसने ट्वीट किया about her Bumble date. No, this is crazy. मैंने जब ये ट्वीट देखा मुझे रियली पता नहीं चल रहा था कि क्या होने वाला है इसमें आगे, क्योंकि so she has shared that मैंने एक बंदे पे स्वाइप राइट किया और हम लोगों ने बातें करनी शुरू करी और मैंने इसको बताया कि कैसे आजकल मेरे को बैक में और नेक में दर्द रहता है. ठीक है. तो उसने उसको बताया कि मैं एक ऑर्थो डॉक्टर हूँ. वो लड़के ने फिर उससे 2-4 सवाल और पूछे. And this is the first Bumble conversation. और उसने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है. अब उस लड़के ने ये प्रिस्क्रिप्शन ट्विटर पर शेयर करी है कि अगर आप में से किसी को भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो ये देखो मेरी प्रिस्क्रिप्शन है. तो उसके अंदर एक पैंडी है ऑब्वियसली, उसमें मोबिजॉक्स और एक्सरसाइजेस, पोस्चर करेक्शन. ऐसे तुम देखो कितना ROI देख रहे हो कितना बढ़िया है इस बम्बल रेट का, इस स्वाइपिंग रेट का. बात उसका मतलब पूरा एक वो सिटिंग बच गई उसकी. पहले डेट पे कहाँ जाना चाहिए? इसको डॉक्टर से इतनी गालियां पड़ रही ना अभी, ऑर्थोपेडिक्स स्पेशली. 1000-1200 की फीस होती है. आई होप उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है. नहीं, आई डोंट थिंक सो. सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजा ऑफ द नोट्स. हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स गालियां दे रहे होंगे इस आदमी को जो भी है ये. सोचो पहले डेट पे या सेकंड डेट पे अभी मिलेंगे, उसको गिफ्ट्स मिल रहे, फोम रोलर्स, थेराबैंड्स. लड़की जाएगी, बेटा आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, जरा डॉक्टर के पास चले जाओ. नहीं मम्मी मैं बम्बल इंस्टॉल कर ढूंढती हूँ इसमें कोई डॉक्टर मिलता है तो डॉक्टर स्पाइक कर लूंगा, उससे हो जाएगा. माय गॉड, क्या हो रहा है? बट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि ये बम्बल डेट्स के थ्रू लोग किस तरह से कनेक्ट करके कैसे हेल्प, एंड सी हाउ नाइस ऑफ दैट गाय आल्सो. ठीक है, मुझे अपना टैक्स फाइल करवाना है. सीए ढूंढो स्पिंटर्स में जाके. चलो एनीवे, काफी अब्सर्डिटी तो थी इस बात में, बट आई एम आल्सो हैप्पी कि उसके साथ ऐसा हुआ. कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में. मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस. बट क्विक रिकैप कर देते हैं इस एपिसोड का. हम लोगों ने आज बात करी USB चार्जर स्कैम्स के बारे में, जो किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, तो सतर्क रहें, क्योंकि कहीं में भी कॉमन एरियाज़ में, पब्लिक प्लेसेस में आप जब भी अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, किसी इंसान से हेल्प बोलते हैं कि भाई आपके पास लैपटॉप है क्या मैं इसमें कनेक्ट कर लूँ, ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट अ नो हैबिट. प्लीज़ ऐसे मत करिए. बी वेरी केयरफुल. पावर बैंक्स कैरी करिए, वॉल माउंटेड सॉकेट्स में ही चार्ज करिए. बी वेरी केयरफुल अबाउट चार्जिंग योर फोन्स और कनेक्टिंग टू एनी चार्जिंग पॉइंट्स. तो
घर पे अपने चार्ज वार्ज करके निकलो, डोंट बी आलसी। वी ऑल्सो स्पोक अबाउट फ्यू डिवाइसेस। मैंने Xiaomi 14 Ultra के बारे में बात करी, अभी मैं उसका रिव्यू तो नहीं दे पाई हूँ, बट इट्स अ फैंटास्टिक फोन। करेंगे इसको वेरी सून, बिकॉज अभी मैं इसी फ़ोन को अपना प्राइम डिवाइस की तरह यूज़ कर रही हूँ। सो वी विल हैव ब्रिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट 14 Ultra। वी ऑल्सो हैड सम वाइल्ड कार्ड्स। हमने नथिंग फ़ोन 3 के बारे में बात करा, काफ़ी सारे रूमर्स थे। देन हम लोगों ने ऑल्सो OnePlus Nord CE4 के बारे में साइरस ने हमको बताया, विच ही थिंक्स इज अ प्रीटी ग्रेट फोन एट इट्स प्राइस। एंड फिर हम लोगों ने अपसर्ड न्यूज़ में बात करी एक लड़की की जिसने बम्बल डेट पे बड़ी बढ़िया उसको प्रिस्क्रिप्शन मिल गई अपनी बैक नेक पेन के लिए। मज़ा ही आ गया मेरे को तो पढ़ के। तो एनीवे, अगर आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमको मेल कर सकते हैं at radio@aajtak.com। आप हमें ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हैं या हमको ट्वीट कर सकते हैं @aajtakradio। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। मैं हूं नंदिनी, मेरे साथ है साइरस और रमन। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय बाय।